अलैक्म नाज़रीन अगुण वफाकी वज़ीर घरू वफाकी वज़ीर रहमान मलिक असां सां गॾु मौजूद आहिनि पीपल्स पार्टी जा सीनियर अगवान रहमान मलिक साहब सां सियासी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं। हाणे बैनुल अक़वामी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, वरी गहरी नज़र रखनि पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। सर किताबें भी आपने माशाल्लाह पब्लिश की हैं और इस हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और भारत के हवाले से वक्तन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती रहती हैं। अगर इस वक्त की सूरत हाल में एक जानिब हुकूमत कहती है कि हमारी खारजा पॉलिसी इतनी अच्छी होगी कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीर में 5 अगस्त का इक़दाम हो गया, कश्मीर में मज़ालिम जारी हैं, इसको कामयाबी कहेंगे नाकामी कहेंगे? देखें, जब कश्मीर का मसला आता है ये बहुत सेंसिटिव है। हमें ये कश्मीरी बहन भाइयों को एक चीज़ में ज़रूर दिल की गहराइयों से पूरी पाकिस्तान की आवाम बच्चे से लेकर बूढ़े तक उनको ये कन्वे करूँगा, ये हुकूमत जो भी फैसला करती है वो एक मजबूरी भी हो सकती है, वैसे ही बोल सकते हैं। पाकिस्तान की पूरी आवाम आपके साथ है और उस वक्त तक साथ रहेगी जब तक आपको आज़ादी नसीब नहीं होती। सर हुकूमत तो अपोजिशन का साथ आने लगा हूँ, मैं अभी आने लगा हूँ। आपने जो सवाल किया है उसका सारा जवाब ये किताब है मोदीज वॉर डॉक्ट्रिन। जब ये पुलवामा का इंसिडेंट हुआ तो मैंने विदिन 8 डेज फिर सर्च की और पूरी मालूमात के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि पुलवामा जो है ये मोदी ने कराया है। ये किताब मैंने लिख दी, प्रेसर भी किए और मोदी को मैंने चैलेंज किया कि मैंने तुम पे ये कहा है फैक्ट, तो मुझे कोर्ट में ले जाओ कहीं। जो मेन चीज़ थी, जब मैं ये कह रहा था तो हमारी हुकूमत के सरकर्दा रहनुमा इवन इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि मोदी अब जो सेकंड टाइम आएगा तो वारे न्यारे हो जाएंगे, वो कश्मीर का मसला भी हल कर देगा और बॉर्डर की सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, ये गलत है। जब ये हुकूमत में दोबारा आएगा जिसका नाम मोदी है तो वो मोदी कश्मीर को भी नहीं छोड़ेगा, ख़राब करेगा हमें और हमें आइसोलेट करेगा दुनिया में, क्योंकि ये बेसिकली एक प्रेजुडिस बंदा है जो एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम फीलिंग रखता है। और जब ये चीज़ सारी दुनिया में गई और उसके बाद इलेक्शन हुआ और मैंने कहा कि ये इसने पुलवामा करवाई इलेक्शन जीतने के लिए, एंटी पाकिस्तान फीलिंग करने के लिए। इस किताब में एक छोटा सा वाक़या था जो मैंने नहीं लिखा था, वो एक फैमिली थी जो इस्तेमाल हुई थी मैसेजेस के लिए और कोई इंटरसेप्ट भी हुए। उनकी तफसील मुझे बाद में आई जब किताब छप चुकी थी। तो मैं ये अर्ज़ करूं कि वहाँ की रा का, मिलिट्री का और मोदी का एका था और ये सारा कुछ बनाया गया एक बड़े प्रोग्राम के तहत कि हम दुनिया में भी बदनाम करेंगे पाकिस्तान को और मोदी को इसका फ़ायदा हो जाएगा। और उसकी बात जो मैंने एक्सपोज की थी इन्फोलैब ऑफ यूरोपियन यूनियन, एक थर्ड पार्टी जिसने कहा कि ये सारी चीज़ें मेरी कंफर्म की। उन्होंने कहा जी उन्होंने बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपागेंडा करने के लिए सारा कुछ किया। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए मुदस्सर साहब जी, और हम लोगों के पास जो मैसियाँ चाय पिलाने के लिए पैसे नहीं है, सॉरी टू से। तो हमारा जो आपने बात की ना, हुकूमत कहती है बहुत काम किया है, हमने बहुत काम किया अपने आप को आइसोलेशन करने के लिए, दुनिया से कट गए। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर देखें, इन्होंने कहा कि आज कश्मीर का स्टेटस स्क्रैप हुआ है, हम डेलीगेशन भेजेंगे, हम पूरी दुनिया में जाएंगे, हमारे मिनिस्टर जाएंगे, हम सेनेट के डेलीगेशन जाएंगे। और मैं आज आप बताऊं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस वक़्त हम इंतज़ार करते रहे कि कौन से सेनेटर्स जाएंगे, किन को भेजा जाएगा। वो मेरा हाल है पॉलिसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैं यहाँ पे बेलारूस में गया और बेलारूस में इस स्टेटस स्क्रैप होने के 5-7 दिन बाद की बात है, अगस्त के महीने में। जी हाँ, इट वॉज सो सैडनिंग कि मैं वहाँ पे बड़ी कोशिश की बोलने की तो इंडिया आ जाता था। जब मेन हॉल में पहुँचे मैंने कहा मैं बोलूँगा जो मर्जी कर लेंगे। आई गॉट अप, कोई 2-4 बंदे साथ मिला लिए तो मैंने शोर शुरू कर दिया कि नहीं, वी शुड गेट टाइम, पाकिस्तान शुड गेट टाइम। वो अपने हिसाब से देते हैं ना। बहरहाल सब ने जब मैंने कश्मीर का मसला उठाया, इतने बंदे मर गए, ये हो गया, दे गेव मी टाइम। सर मैं 25 मिनट्स बोला। अच्छा, मज़े की बात है कि ये कभी मैं अश्कारा करूँगा कि जब मैं हाल में गया तो उससे पहले एक बंदा मिला, अच्छा पाकिस्तानी था,
आइडेंटिटी नहीं अभी दूंगा, किसी एम्बेसी से ट्रैवल करके आया था कि आपके लिए मैसेज है कि आप इंडिया के खिलाफ और ये इस पे ज़्यादा बात ना करें। मैं तो हू द हेल आर यू, आई एम ए पार्लियामेंटेरियन, हैव अ राइट टू स्पीक। खैर मैंने तो जवाब दे दिया और दैट एक्चुअली प्रॉम्प्टेड मी टू स्पीक, मैं बोला फिर। सर आखिर में प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि कहा यह जाता है शुरू से लेके भुट्टो साहब के दौर से लेके जो हमने पढ़ा या देखा, कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी का झुकाव बहुत ज़्यादा है भारत के साथ ताल्लुकात में। ये शुरू से एक परसेप्शन बनाया गया था, लेकिन इक़दामात जो हुए भारत के फेवर में हुए वो इस हुकूमत ने किए। तो अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि आपने बुक्स भी लिखी हैं और बड़ा इस हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है कश्मीर के हवाले से इस हुकूमत को क्या स्टैंड लेने चाहिए जो ऐलानात के हट के? देखिए आपने जो बात की बड़ी एक खुल की और वाज़ेह की है आपने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे शोशे छोड़े गए उस वक़्त। मुझे याद है कि राजीव गांधी ने आना था जी, और कश्मीर रोड के ऊपर से उन्होंने कहा जी कि वो कश्मीर के बोर्ड हटा दी गया। टोटल नॉनसेंस। हमारे एतजाज़ हसन पे इल्ज़ाम लगाया कोई लिस्ट, ये कोई लिस्ट होती कोई नहीं, कहाँ से लिस्ट देते। अगर आप डिटेल में जाएं तो सबसे पहले अगर किसी ने किसी कश्मीर के मसले को सख्ती के साथ, बुर्दबारी के साथ, प्रैग्मेटिकली विद ऑल दोस अंडरलाइन सब्सटेंटिव इश्यूज एंड सब्सटेंटिव बैकिंग, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। उन्होंने कहा हम घास खा लेंगे, हम उनको छुड़ाएंगे। देखें भुट्टो साहब की पॉलिसी लेके मोहतरम आगे चली, बिलावल भुट्टो भी वही लेके आगे चला, जरदारी साहब भी वही लेके चले। आज भी मैं कहूँगा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास गवर्नमेंट आ जाती है तो आप ये सिनेरियो नहीं देखेंगे। दोस्तियाँ लोग पालते हैं इंडिया के साथ, बिजनेस भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, गप्पे भी होती हैं, हॉलीवुड में जिनके तलकात रहे वो भी आपको पता है। हॉलीवुड से मुझे बॉलीवुड से याद आया कि बॉलीवुड को सबसे ज़्यादा नकल मोदी करता है, और जब यहाँ पे एयर स्ट्राइक करा रहा था तो ये राजस्थान के रेगिस्तान में एक टैंक पे खड़ा होकर कोई इंटरव्यू दे रहा था, तो फिर उन्होंने किसी ने बताया कि नहीं एयर स्ट्राइक कामयाब नहीं हुई, बंदा हमारा पकड़ा गया। तो उन्होंने कहा जो गया था हीरो आपका जीरो हो गया। तो वहां से उठे। तो मेरा मतलब ये कहता है कि एक होता है ज़बानी कलामी बात करना, परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करना, परसेप्शन अगर गलत हो मुदस्सर साहब वो ख़त्म हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस वक्त जो हुकूमत की कार्रवाई कश्मीर। मैं आपकी वसासत से अपने पूरे पाकिस्तान में और सिंधी बहन भाइयों को बता रहा हूँ कि मेरी ऑलरेडी काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हो चुकी है बेल्जियम में, एमपीज़ के साथ, कुछ लायर्स के साथ और कुछ कश्मीरी दोस्तों के साथ। वी विल बी इंशाल्लाह गोइंग टू ICJ अगेंस्ट इंडिया ऑन कश्मीर। नहीं, विदाउट गवर्नमेंट को मैंने बड़े खत लिखे, मुझे नहीं दिए उन्होंने। मैं जाने से पहले उनको कहूँगा चलो यार नहीं जाते हो तो कम से कम एक बंदा तो आप साथ दे दो, और इंशाल्लाह इस तरह केस चलाएंगे बिल्कुल। क्योंकि ICJ का जो चार्टर है उसमें कोई भी जा सकता है, जरूरी नहीं हुकूमत जाए। यही तो मेरी बहस हुई फॉरेन ऑफिस वालों की। इनका ये ख्याल था अगर हम आ गए तो अगर हार गए तो क्या होगा। मैंने कहा कुलभूषण के लिए जा सकते थे आप, वो ले गए ना हमको कुलभूषण में खींच के वहां पे, तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो ये मैं एक दफा फिर दोबारा अपनी पार्टी से भी मशवरा करूंगा और अपनी दोस्तों से भी। ये जो इनिशिएटिव ले लिया है इस हवाले से, इनिशिएटिव ले चुका हूं मैं, बड़ा ओपनली पब्लिकली बता चुका हूं, अब उसमें मैं काम कर रहा हूं। और एक जाते जाते मैं जरूर कहूंगा कि सिंध मेरी प्यारी धरती है, वहाँ के सारे बहन भाइयों को सलाम। सिंध हमारी इज्जत भी है, सिंध हमारी इकॉनमी भी है, सिंध हमारा सब कुछ है। इसको गले से लगाएं इमरान खान और देखें आपको कितना प्यार देते हैं। आप जब से आए हैं आपने स्वाय दुश्मनी के सिंध के साथ कुछ नहीं किया। साहब आपने अपना कीमती इख्तियार। नाज़रीन गुणो वफाकी वज़ीर रहमान मलिक असल अगर मौजूदा सजो प्रोग्राम तफसीली तौर पर गुफ्तगू कई सी मुख्तलिफ अहम मामलों ते ॻाल्हि ॿोल कई सी। इन सां गॾु पंहिंजी मेज़बान मुदस्सर खे इजाज़त ॾींदा ईंदड़ हफ़्ते ॿिए राज़ ते नासे।